बागेश्वर धाम स्थित जो गढ़ा ग्राम है, भैया जो है यही गांव के आए हैं। पूज्य पिताजी पंडित श्री राम कृपाल के घर पर इस दास का भगवत कृपा से और उनके पुरुषार्थ से और उनकी कृपा से पूज्य दादा गुरु की प्रेरणा से 10 जुलाई सन 1996 को दास बागेश्वर धाम स्थित गढ़ा में जन्म। शिक्षा आपकी कहाँ और कब हुई? प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 रो हमने गाँव ही में पढ़ो। तो बब्बा जी की दया वही सो दादा गुरु के चरणन में रात रहे, उन्हीं की सेवा करत रहे, उन्हीं के चरणन में जो है पूजा से बागेश्वर बालाजी के चरणन में करते रहे। तो 12वीं तक पढ़ाई गंज में छुट तरीके से कभी गए कभी नहीं गए, ऐसी स्थिति में जो है 12वीं लोग बड़े व्यापक रूप से अच्छे से बड़े एकाग्रता के साथ हमने अध्ययन करो। ई के बाद फिर अध्ययन छूट गो, बालाजी के चरणन में सेवा में दादा गुरु के चरणन के पास आ गए और हनुमान जी की दया से तो उन्हीं की सेवा में अगर जो है प्रभु की सेवा में लगे। पूज्य दादा गुरु की कृपा का आशीर्वाद है, उनकी कृपा का फल है। क्योंकि यह दरबार विगत 3 पीढ़ियों से लग रहा। हमारे दादा गुरु भी दरबार लगा उठते, उनके पूर्व में एक और संत भाई स्वामी श्री श्री 108 श्री गोले महाराज वो भी दरबार लगाते। लगातार 3 पीढ़ियों से यह दरबार चल रहा। हमारे दादा गुरु की जो परंपरा है, उस परंपरा के अंतर्गत उनके चरणों के आशीर्वाद से ये दास भी वहाँ पर विराजमान है। और जो बालाजी महाराज के चरणों में उन्होंने विधि विधान आदि बताए हैं, उन नियमों का पालन करके यह दास उनके चरणों में बैठा है। तो अनेक प्रकार के लोग आते हैं, जाकी रही भावना जैसी। तो दादा गुरु की कृपा से और पूज्य हनुमान जी महाराज श्री बागेश्वर बालाजी की प्रेरणा से जो तरंग हमारे मन में उद्भवित होती है, जब पीठ पर बैठते हैं, जब वो नियम करते हैं, तो उसको कलमबद्ध कर देते हैं, लिख देते हैं और हनुमान जी की कृपा से वह सत्य निकलता है और लोग इसको देख करके आश्चर्यचकित होते हैं और बागेश्वर बालाजी की सब जय जयकार करते हैं। यही राज है और यही मुख्यतया जो है सूत्र है बागेश्वर। महाराज जी, आप जिस पथ पर जा रहे हैं उसे आज की युवा पीढ़ी अंधविश्वास, अंधश्रद्धा कह रही है, ऐसा क्यों? ये लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं। जिसने रस को नहीं चखा, अब कोई हमसे कहे राजश्री बढ़िया होता है, मुंह को साफ कर देता है, पेट को साफ कर देता है, खाया करो, और हमने आज तक नहीं खाया, तो हम तो उसकी जो है बुराई ही करेंगे कि भाई राजश्री है, कैंसर होता है, दांत खराब होते हैं, हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमने रस चखा ही नहीं है। और जब चख लेंगे उसी की बड़वाई करेंगे, उसके बिना जी नहीं लगेगा। उसी प्रकार ये भी एक रस है, राम रस है, जिसने चखा नहीं, स्वभाव बस बीच बीच में कई ऐसी परिस्थितियां प्रकट हुई जिस कारण से लोगों के मन में गलत भावनाएं धारणाएं प्रकट हुई। पर उन सबको शांत करने के लिए एक दिव्य दरबार श्री अनंत बलवंत बागेश्वर बालाजी का है, जो सबके मुंह पर तमाचा लगाता है। पढ़े लिखे लोगों के मुंह पर, जो कहते भगवान नहीं होते या दिव्य शक्तियां नहीं होती, उन्हें अंततोगत्वा जब वो बागेश्वर बालाजी की चरण शरण में आते हैं तो उन्हें मानना पड़ता है और शरणागति लेनी पड़ती है। तो उसे अंधविश्वास नहीं, अपितु बागेश्वर बालाजी पर विश्वास मान। पहली बार हम आए थे तो हमने अपनी मतलब आर्मी के लिए मनोकामना की थी और वो उसी समय पूरी हो गई हमारी। ये मेरे एक दोस्त ने बताया था मेरे को, मतलब यूट्यूब पे वीडियो दिखाई थी, तभी से मतलब ऐसा लगता था कि मतलब दर्शन बस हो जाए बालाजी महाराज के। लिख के दे देंगे और जो लिखे मेरा बिल्कुल सही लिख के देंगे। घर में कलेश रहता है, बेटा संगत में पड़ गया है, बेटे का नाम शिवम है और कहना मानेगा, ये भी गारंटी के साथ बोले। पहले पर्चा में लिख देते हैं, बाद में आपसे पूछेंगे। पर्चा पहले लिखा जाता है गुरु जी का, और पर्चा में आज तक कोई गलती नहीं बता सकता कि जितने का भी लिख के दिए सारा क्लियर लिख के दिए, बिल्कुल सच। अभी एक भी मतलब ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हाँ यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ पर गुरु जी का पर्चा गलत है। आगामी कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रखी गई है महाराज जी? वर्तमान में भगवत कृपा से 1 मई से 8 मई तक जो श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 251 कुंडी होने वाली है, उसकी तैयारियां विधि पूर्वक चल रही हैं। पर महामारी को देखते हुए कोविड-19 का गाइडलाइन का पालन करते हुए सूक्ष्म अथवा विशाल की जानकारी मीडिया के माध्यम से आप सब तक को दी जाती है।